अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल ज़ुबैर वोरा है और आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो बिरादरी की सर्विस है जो मैंने 2008 में जाके शुरू की। और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इस सर्विस का ख़याल आपको कैसे आया। तो मैंने सोचा कि मैं ये बात सबको बता दूं। 2008 और 9 की बात है कि मैं जो है एक इदारे में काम करता था। उस इदारे में और क्लॉथ मार्केट में, टेक्सटाइल प्लाज़ा में, दो चार ऐसी मखसूस जगहों पर हमारी बिरादरी में किसी का जब इंतकाल हो जाता था तो वहाँ पे पेपर लगाए जाते थे कि फ़लाँ शख्स का इंतकाल हो गया है। आपको पता है कि दुनिया जो है वो एक ग्लोब की सूरत अख्तियार कर गई है इंटरनेट की वजह से। लेकिन हमारी बिरादरी में वही पुराना तरीक़ेकार फ़ॉलो किया जाता था। वो भी पेपर लगते थे 12 से 1 बजे और मुख्तलिफ़ टाइम में। ज़ाहिर सी बात है कि जो बंदा मैनुअल काम करता है वो तो पहुंचेगा तो लगाएगा उस जगह पे। मकसूद ये, मैंने वो पेपर देखे और उस पेपर देखने के बाद मुझे ख़्याल आया कि इसको एक एसएमएस सर्विस के तौर पे शुरू करना चाहिए। तो मेरे जानने वाले एक साहब थे, मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा कि इस सर्विस को जो है वो पेपर में लगाते हैं तो जनाजा भी हो जाता है, बंदा कब्र में भी चला जाता है तो पता नहीं चलता कौन फौत हुआ है। और कराची जैसा शहर इतना बड़ा और बिरादरी जिसमें पहुंचने में भी लोगों को टाइम लगता है तो वहाँ पे वो बंदा पहुँच नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप मुझे कोई ऐसी सर्विस बना दें। तो मैंने उनको एक सर्विस बना के दी एसएमएस की, जो तकरीबन 1 डेढ़ साल तक मैंने उनको सर्विस रन करके दी। फिर किसी वजह व बहुत सारी वजूहात की वजह से मैंने उनके साथ उस सर्विस को रन करने से मना कर दिया और मैं उसको इंडिविजुअली रन करना शुरू हो गया। क्योंकि वो सर्विस डे फर्स्ट से मैं खुद ही मेंटेन करके, आइडिया भी मेरा था, मैंने उनको दिया, बना के भी दिया, बट वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं थी तो मैंने उनसे बैक हो गया और ख़ुद इस सर्विस को चलाना शुरू किया। ये सर्विस तकरीबन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं जॉब करता हूँ एक इदारे में, तो इसके एक्सपेंस को बेयर करना जो है वो काफ़ी मुश्किल था। क्योंकि इसको आप रन करने के लिए बंदों की, इलेक्ट्रिसिटी की, ऑफिस की, इंटरनेट की, मेंटेनेंस की, लैपटॉप्स की और हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती। कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं है। उसको मैंने बहुत सारे जो लोग थे हमारे बिरादरी के, वेल ऑफ लोग, एसोसिएशंस मुख्तलिफ़ किस्म की, उनसे सबसे मैंने राब्ते शुरू किए और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये सर्विस आपको रन करके, मैंने स्टार्ट करके आइडिया दे दिया है कि आइडिया किस तरह से रन होगी, तो इसके जो एक्सपेंस हैं वो काइंडली वो एसोसिएशन या वो लोग या वो जो इदारा है वो बेयर करे और सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं लूँ और वो सर्विस चलती रहे। लेकिन कुछ चंद वजूहात की वजह से क्या हुआ, क्या सिलसिला हुआ, किसी भी एसोसिएशन ने, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल ने इसको ओन नहीं किया इस सर्विस को, और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात बता के उससे कि हमारी कमेटी में डिसाइड नहीं हुआ या हमारे मेंबर्स एग्री नहीं है या मेजॉरिटी नहीं है, उसको डिनाई कर दिया। तो इस सर्विस को हमने जब शुरू किया था तो ये डेथ मैसेज की सर्विस थी शुरू में। फिर हमने ईमेल पे कन्वर्ट किया, ईमेल्स अलर्ट आना शुरू हुए। फिर जब व्हाट्सएप आया तो व्हाट्सएप पे कन्वर्ट किया, व्हाट्सएप जाना शुरू हो गए और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया का डेटाबेस बनना शुरू हो गया। फिर ये वक्त के साथ साथ इसके एक्सपेंस बढ़ते गए, क्योंकि आपको पता है कि मैसेजिंग सर्विस पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसको हम पीटीए बोलते हैं, वो मैसेजेस बल्क में अलाउ नहीं करती। ये लॉ है कि अगर आप अनवांटेड मैसेजेस किसी को नहीं भेज सकते। तो हमें बहुत दुश्वारी आने शुरू हो गई मैसेजेस सेंड करना में।
उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांडेड पैकेजेस लेने पड़े, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज़ होती गई और डेटाबेस भी इंक्रीज़ हो रहा था और कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही थी और हमें कंटिन्यू कोई सपोर्ट बिरादरी की तरफ से मौजूद नहीं थी। तो क्योंकि इसके एक्सपेंस बढ़ रहे थे तो इसकी एक्सपेंस को बेयर करना जो है वो ज़रूरी था और बग़ैर एक्सपेंस के कोई एम्प्लॉय आपके पास जॉब नहीं करता, कोई ब्रांडेड मैसेजेस वाली कंपनी आपसे पैकेजेस फ्री में नहीं देती आपको, क्योंकि आपका ताल्लुक चन्योट बरादरी से है तो कोई आपको हर चीज़ फ्री दे के चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हमारी ईमेल्स भी पेड हैं, हमारे बंदे भी रखे हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनके मोबाइल, उनके कार्ड, उनके इंटरनेट, उनकी सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग कॉस्ट करती है। जो कुछ लोग हमारे हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि शायद ये सर्विस फ्री होनी चाहिए जिस पर कोई कॉस्ट नहीं आती, तो एक मैसेज जब आप सेंड करते हैं तो वो ₹1 से ऊपर आपको कॉस्ट करता है। अगर आप व्हाट्सएप सेंड करते हैं तो मेंटेनेंस की उसकी भी कॉस्ट आती है, लेकिन वो आप वाया इंटरनेट सेंड करते हैं, इस वजह से आपकी कॉस्ट महसूस नहीं होती, लेकिन जो टाइम होता है वो भी एक कॉस्ट होती है। तो बहुत सारे हजरात कहते हैं कि जी मैसेजेस के तो ₹10 का पैकेज मिल जाता है, ₹5 का पैकेज मिल जाता है, लेकिन उन पैकेजेस के थ्रू आप मैसेज को सेंड नहीं कर सकते, आपके नेटवर्क आपको अलाउ ही नहीं करता, वो ब्लॉक हो जाता है। जो इस बात को समझते हैं तो वो उस बात को एग्री करते होंगे कि टेक्निकली बात हो रही है सारी। तो बहुत सारे लोगों ने इस काम को अप्रिशिएट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क बन गया और ये सर्विस चलने लगी। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने इस सर्विस के अगेंस्ट में खड़े हुए, कुछ लोगों ने ऑफिशियली इसको कॉल्स करवाई, कुछ लोगों ने जो है इस चीज़ को कोशिश की डिफरेंट तरीक़ों से कि हम इस सर्विस को बंद करवा दें, और उन्होंने कॉल्स की डिफरेंट तरीके से, थ्रेड्स के ज़रिए कोशिश की कि इस सर्विस को बंद करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह चलाने वाली ज़ात अल्लाह की होती है और उस चीज़ को आगे बढ़ाने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। किसी के करने से कोई सर्विस बंद नहीं होती, और जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है तो वो पूरी दुनिया एक तरफ आ जाए और अल्लाह एक तरफ हो तो वो उसको रोक भी नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग वक्त के साथ आते रहे, अपने मफादात के लिए उन्होंने कोशिश की कि अटैच हो जाएं, और वो फिर वक्त के साथ उन्होंने छोड़ दिया और हमारे बैक एंड पे जाके वो सिर्फ इस बात की करते हैं कि जी ये पैसे लेके सर्विस को रन कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि कौन सी सर्विस है दुनिया में जिस सर्विस को आप पे नहीं करते। आप मैयत की बात करते हैं तो जब आप फौतगी हो जाती है, मैयत बस लेने जाते हैं, तो वो तो एक वेलफेयर इदारा होता है जो उसको चला रहा होता है, जिसके फंड्स होते हैं, वो उस चीज़ के आपसे पैसे लेता है। अगर आप फंड आप नहीं देते, उसने फ्री भी दे दिया, तो वो NGO के जो फंड्स होते हैं उसमें से उसको पे कर देता है। आप कवर लेने जाते हैं, अगर आप बिरादरी कब्रिस्तान में भी कवर लेने जाते हैं तो आज के दिन आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ते हैं, ठीक है। आप डिफेंस के कब्रिस्तान में चले जाएं जहां बेतहाशा टैक्स देते हैं, वहां भी आपको 10,000। कयूमाबाद चले जाएं, आपको 20 से 30,000 रुपये आपको कबर के देने पड़ते हैं। होता यह है कि हमारी बिरादरी में जो सर्विस चल रही होती है, चाहे कि हम उसको अप्रिशिएट करें और अगर उसका कोई ड्रॉबैक है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें या मदद करें, हम जो है उस आदमी की इतना उसको डिस्करेज करते हैं कि वो आदमी कहता है यार ये सर्विस ही बंद कर दे बंदा। बहुत सारे लोग इससे ये भी ओपिनियन लेते हैं कि शायद इस सर्विस को रन करके हमने कोई यहाँ पे महल्लात ख़रीद लिए हैं या फिर हम इस सर्विस से बहुत अरबोपति हो गए हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी सैलरी है और मैं अच्छा काम करता हूँ। तो और मैं ख़ुद टेक्निकल कंप्यूटर इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दूसरे को
डिस्करेज करने के बाद इनकरेज करें, और उसके पीछे जाके ये सर्विस ऐसी है, ये फलां है, कोशिश करें कि उसको सपोर्ट करके वो चीज़ को ख़त्म करें, ना कि उसकी टांगे खींचना शुरू कर दें, मैसेज करना शुरू कर दें, उल्टे सीधे मैसेजेस भेजें, लोगों से उल्टी सीधी बात करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें मुख्तसर आपको बात बताई है, जाहिर सी बात है इस तरह के मैसेजेस भी रिसीव हुए जो आप पढ़ भी नहीं सकते, इस तरह की कॉल रिसीव हुई, इस तरह के लोगों ने कॉल की, मुख्तलिफ एसोसिएशन से कॉल रिसीव हुई इस सर्विस को बंद करें। तो इस तरह का सिलसिला सही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े तो हम आगा खान को, बोरियों को और दूसरी पंजाबी सौदागरान को देखें तो उनका कम्युनिटी लेवल सर्विस का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। हमारी कम्युनिटी लेवल सिर्फ वही है कि हम उनको ज़कात देते हैं, 25 साल बाद भी वो ज़कात लेने के काबिल ही होता है, और वो 25 साल बाद भी हमसे ज़कात ही मांग रहा होता है। हम ना उसको मछली पकड़ना नहीं सिखाते, हम उसको मछली दे देते हैं, वो खाता है और फिर कल कहता है कि मुझे भी दोबारा ये मछली चाहिए। तो उम्मीद है कि लोग इसको एज अ पॉजिटिव लेंगे, और अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मेरी तरफ से माजरत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी वीडियो तवील हो गई है, लेकिन मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि ये वीडियो बन जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था। ठीक है, अल्लाह का हुक्म। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिन लोगों ने वीडियो देखी और इसको समझने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।